अलका, देयर इज अ वेरी क्लियर वीडियो जिसमें दिख रहा है कि आप एक शॉप में घुसती हैं, आप वहां पे तोड़फोड़ कर रही हैं, सामान गिरा रही हैं। बीजेपी का ये कहना है और दिल्ली पुलिस का भी ये कहना है कि आपने शुरुआत की, आपने प्रोवोक किया, आपने सामान फेंका, तो गलती आपकी थी। आप अब कैसे ये डिफेंस कर रही हैं कि आपको किसी ने पत्थर मारा? ऐसा तो अभी कोई वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है, वीडियो रिकॉर्ड बिल्कुल जरूर है, 100% है। बात ये है कि ये वीडियो रिकॉर्ड बीजेपी के विधायक जिसने के कर्मचारी ने हमला किया, ये उन्हीं ने अपना एक व्यक्तिगत वीडियो जो है 20 सेकंड का सिर्फ वो जारी किया, जिसमें हमले के बाद का है वो वीडियो बिल्कुल हमले के 100%। लग नहीं रहा है अलका कि आपको लगी है सर पे, या आप उस समय जब चोट आई, खून बह रहा था, बहुत तेज बारिश हो रही थी, बहुत तेज बारिश पूरी में भीगी हुई थी और खून पानी मिल के बहुत ज्यादा था। उस समय जो है 8 पुलिस वाले उपस्थित थे इस अभियान में, और बहुत सफल अभियान चल रहा था नशे से आज़ादी को लेकर 9 अगस्त क्रांति दिवस से लेकर 15 अगस्त तक। उसमें पुलिस वालों की उपस्थिति में मेरे ऊपर हमला हो जाता है और उसका वीडियो बिल्कुल है। मैं कहूँगी वो वीडियो अभी तक आया क्यों नहीं। उम्मीद करती हूँ कि दिल्ली पुलिस से ज़्यादा जो भाजपा के नेता ने सक्रियता दिखाते हुए वो 20 सेकेंड का सिर्फ वीडियो एडिट करके जो भी है दिखा दिया है, उससे पहले और बाद का जरूर दिखाएं। और कहीं ये साबित हो गया कि वो सब जो मैं कर रही हूँ मुझ पे हमला होने से पहले का है, तो मैं कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूं। लेकिन वो सभी वीडियो मुझ पे हमला होने के बाद के हैं। वो मेरा रिएक्शन है कि जब एक प्रयास किया गया कि नशा से अभियान जो चलाया गया है उसे रोकने का, उसे डराने का, मुझ पे हमला करके जब खून से देखा तो बिल्कुल लोग डर गए। लोग जो स्थानीय लोग थे वो वहां से चले गए। वहां से मेरे पास भी 2 रास्ते थे कि मैं भागना शुरू कर दूं, मैं भाग जाऊं वहां से डर के मारे। दूसरा कि मैं वहां खड़ी रहूं और अपने ऊपर पथराव होती रहूं। तीसरा कि मुझे बचाव करना, और मैंने वही किया, पलट के आंख में आंख डालकर जिस दुकान के कर्मचारी से मुझ पे जो है ओपी शर्मा जी बीजेपी के विधायक की दुकान है उससे हमला कराया गया, मैं उस दुकान के अंदर बिल्कुल गई हूं। हमला होने के बाद मेरे हाथ में रुमाल है, आप जूम करके देखिए 20 सेकंड का, जिसमें खून है, और मैं उस शख्स जो मुस्कुरा कर कहता है देख लिया अंजाम, तो मैं उसकी मशीन को ऊपर, मुझ पे हमला हुआ बहुत छोटी खबर है, मशीन को अलका ने कैसे किया? किसी ने आपको कहा है? बिल्कुल, वो जो दुकान पे खड़े थे मुस्कुरा रहे थे जिन्होंने हमला करवाया। ये भी है, यूर एन एमएलए, आप एक पॉलिटिशियन है, इवन इफ आपको लगी और काफी इंजरी आई, लेकिन एज एन एमएलए क्या अंदर जाके तोड़फोड़ करना, वैंडलाइज करना, इज इट जस्टिफाइड? इट रिफ्लेक्ट्स वेरी वेल। आपका इंसिडेंट इज ऑल्सो बीइंग कंपेयर्ड टू सोमनाथ भारती's खिड़की एक्सटेंशन, दैट ये तो विजिलेंटे जस्टिस या आम आदमी पार्टी एमएलए कि आप जो फर्स्ट पार्ट है उस पर कोई चर्चा करने को, उसका वीडियो जारी करने को तैयार नहीं है। जो सेकंड पार्ट है वो बीजेपी को सूट करता है, तो 20 सेकंड का वो वीडियो लाकर मेरे ऊपर जिस तरह से भाजपा के विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां बैठकर, आज जहां से ये दूसरा दिन अभियान का था, मैंने शुरुआत की, वो कभी वहां आते नहीं आते मुझे नहीं मालूम है, वो आज आए, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मेरे बारे में जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल वो कर सकते थे कि अब आई तो हमला होगा और स्ट्रेचर पे जाएंगे, ये 1 से 4 बजे घूमने वाली महिलाएं ये क्या करती हैं, और जिस तरह की भी उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया। मैंने बिल्कुल ड्रग एडिक्ट हूं मैं और 1 से 4 तक घूमती हूं, जो भी उन्होंने कहा। दिल्ली बीजेपी ने एक और वीडियो निकाला है, जारी किया, जिसमें आपकी आवाज भी है, आपने शायद अभी तक ना देखा हो, लेकिन वो एक तरह से एस्टैब्लिश कर रही है बीजेपी डायरेक्टली दैट कुछ हुआ नहीं था एंड यू आर बेसिकली यू क्रिएटिंग अ ड्रामा। मैं देखिए ये कहूंगी, ये वीडियो वो आ रहे हैं जो बीजेपी अपने प्रयास से ला रही है। मैं ईमानदारी से कहूंगी कि दिल्ली पुलिस, मिस्टर बस्सी साहब कमिश्नर है, बहुत ईमानदारी से मैं कहूंगी आपसे बहुत उम्मीद है कि आप बिल्कुल इस जांच को निष्पक्ष करिए। आपकी पुलिस मेरे साथ उपस्थित थी, उनसे भी आप पूछ लीजिए कि पहला हमला हुआ या पहले मैंने उस दुकान में जाकर आंख में आंख डालकर उनको चेतावनी दी। ये अभियान आज जहां पर खत्म हो रुका है, कल यहीं से शुरू होगा, और परसों भी आज भी मैं वहीं गई, वही नशे में जो लोग थे कल उम्मीद करके बैठे थे कि हमें शायद इस बार नशे से मुक्ति मिलेगी, हमारी जिंदगियों में सुधार आएगा। आज फिर मैं गई और कल फिर जाऊंगी, अभियान चलता रहेगा। एफर्ट्स दैट आप शॉप में घुसी, चाहे आपने तोड़फोड़ भी किया आपके वॉलंटियर ने, लेकिन आपको लगता है आपका अटेम्प्ट वाज नॉट जिस तरह से बीजेपी प्रोजेक्ट। देखिए, व्यवस्था को लेकर एक गुस्सा था और वो गुस्सा कब फूटा? जब आपके ऊपर हमला हो जाता है, एक जानलेवा हमला, वो लगा कि पत्थर छू के निकल गया और थोड़ा सा ही आपको खून आया है। अलका लामा जिंदा कैसे है? थोड़ा और लगता तो शायद एक बड़ा मुद्दा बनता। आज वो जिंदा है और बहुत छोटी सी खरोच है, शायद 2 दिन में भर जाएगी, इसलिए मुद्दा नहीं है। और मैंने वही कहा, 3 रास्ते थे मेरे पास। सोचा कि भाग जाऊं यहाँ से, जो इनका मकसद है कि इस अभियान को बीच में छोड़कर मैं भाग जाऊं। दूसरा ये था कि मैं खड़े होकर हमला होते हुए देखती रहूं, और तीसरा था कि मैंने आंख में आंख डालकर
सरकार निकाली है उस हमलावर को जो इसी भाजपा की दुकान से का कर्मचारी है और जिससे हमला कराया गया। और जब वो शख्स मुस्कुरा कर कहता है खून देख करके अंजाम देख लिया, तो हम किसी पर हमला नहीं किया, मैंने किसी व्यक्ति के ऊपर या मेरे लोगों ने ना किसी दुकान की तोड़ाफोड़ी करके नुकसान। एक गुस्सा था जो इस रूप में फूटा कि मैंने उस मशीन को पकड़ा और मेरे जो वॉलंटियर है उसने भी जब किया तो इंदू जी और मैं दोनों ने हम इसको रोका और तुरंत पीछे पलट कर एक बार मैंने मशीन को करा, एक बार उसने किया और तुरंत हमने इसको रोककर पुलिस की तरफ देखा। पुलिस क्या कर रही है, आप क्यों नहीं आ रहे हैं, आप क्यों नहीं ऊपर जाके उस जो इसने हमलावर उसको अरेस्ट करते। ये सब 20 सेकंड के वीडियो को अगर ईमानदारी से देखा गया उसमें दिख रहा है। बस इस सबसे उम्मीद करूंगी, बहुत उम्मीद है, महिलाएं सुरक्षा की आपसे गुहार लगा रही हैं। महिलाएं ने मुझे मोहल्ला सभा में करके कश्मीरी गेट के प्रियदर्शनी कॉलोनी में निवेदन किया कि हम महिलाएं रोज आए दिन आप नशे की वजह से जो अपराध है यहाँ पर उसकी वजह से असुरक्षित हैं। मैंने इस बात को थाना कमेटी मीटिंग में उठाया, मैंने इसके सबूत डीसीपी मधुर वर्मा जी को दिए कि किस तरह से बच्चों को जो है संतुलित करके, तो ये सब सबूतों के बाद कुछ नहीं। सवाल अलका, that fine, it must be a very important topic that you're working on, important anti-drug drive, but जो आपका अटैक हो रहा है पुलिस इन एक्शन पे बीजेपी के खिलाफ, क्या ये पॉलिटिसाइजिंग नहीं है ऑफ एन इशू दैट यू थिंक इज वेरी सोशल? देखिए, पॉलिटिसाइजिंग शायद बीजेपी कर रहा है, जिनके विधायक आज वहां पहुंच गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे और हर तरह की अभद्र भाषा या धमकी या हमला दोबारा भुगतने के लिए कहा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी लड़ाई प्योरली नशे से मुक्ति की है। वहां के लोगों को जाकर कोई जाकर पूछे कि अलका लांबा ये नशे के खिलाफ कर रही है, आपसे जो नशेड़ी भी है वहां पर जितने नशे में छोड़ सबसे मैं मिली हूं, कम से कम नहीं 500 लोगों से मैं आज और कल में मिल चुकी हूं और सब बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं। आज मैं अरुणा असफ अली हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को भी लेकर गई, उनकी जांच है, कल हेल्थ शिविर कैंपेन है, उनके लिए कपड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं, उनके लिए दवाइयां इकट्ठी की जा रही हैं, उनको जागरूक किया जा रहा है। सब इस अभियान में मैं समझती हूँ 15 अगस्त तक मैं सब हमला सहने के लिए तैयार हूं। आजादी की जंग 9 अगस्त क्रांति दिवस वाले दिन शुरू किया, तो मैं सब इन चीजों के लिए तैयार होकर निकली। Thank you so much, Alka. Good luck. So while Alka continues to stand by her statement, the BJP and the police say that they did all that they could. In fact, it was Alka who broke the law, and Aam Aadmi Party continues to defend their MLA.